नर्मदा परिक्रमा के दौरान हुए आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित मंत्री प्रहलाद पटेल की किताब परिक्रमा कृपासार का विमोचन 14 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाथों होगा। पुस्तक विमोचन से पहले मंत्री प्रहलाद पटेल ने इंदौर में मीडिया के सामने नर्मदा परिक्रमा की कहानी बताई। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री प्रहलाद पटेल की किताब परिक्रमा कृपासार 14 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे विमोचन। मंत्री पटेल ने सुनाई नर्मदा परिक्रमा की कहानी। 30 साल तक छपने नहीं दी गई थी किताब। नर्मदा परिक्रमा के अनुभव और आध्यात्मिक सार का उल्लेख। पुस्तक विमोचन से पहले मंत्री प्रहलाद पटेल ने इंदौर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी कि इस पुस्तक का विमोचन संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। इस किताब को मैंने 30 साल तक छपने नहीं दिया। विमोचन इंदौर में 14 सितंबर को परम पूज्य सरसंघ चालक जी करेंगे। ये पूरी तरह से, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, क्योंकि इस पुस्तक को मैंने 30 साल तक छपने नहीं दिया। जब मेरे मित्रों ने इस बात का फैसला किया, जब मैं 65 साल का होने वाला था, इसको छप जाने दें, और वो पुस्तक छपी और बाद में वो इस मुकाम तक पहुंची जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। इंदौर का स्थान और तिथि मेरे द्वारा तय नहीं हुई, ये भी माँ नर्मदा की कृपा है। जब मुझे पता चला कि 14 तारीख हिंदी दिवस है और माँ अल्लाह की नगरी इंदौर में इसका विमोचन परम पूज्य सत्संग चालक जी द्वारा होगा, तो जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी विश्वास करने योग्य समाचार नहीं था। लेकिन नर्मदा के हालातों पर बोलते हुए पटेल ने कहा कि 30 साल पहले जो परिक्रमा की थी, जिन स्थानों में दर्शन किए थे, वे आज जलमग्न हो चुके हैं। कई स्थान अब देखने को भी नहीं मिलते। मैं भाग्यशाली मानता हूँ, और पहली परिक्रमा के बाद जब मैंने दूसरी परिक्रमा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता पटेल और अपने सहयोगियों के साथ 2005 में की थी, उस समय तक तो मैं अपने गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं सामने वाले तट पर किनारे से चलूं और सामने वीडियोग्राफी करूं। जब उन्होंने मुझसे कहा था तो मैं खींच गया था, लेकिन 2005 की परिक्रमा में वो जितना कुछ भी हो सका, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि शायद धरती पर 72 घंटे की मैनुअल वीडियोग्राफी किसी के पास है तो वो हमारे संस्थान के पास है, मेरे पास है। उसके भी कुछ अंश हैं जो आपको समय में कभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ मैंने भी आधे के आसपास मैंने खुद ने वीडियोग्राफी की है। वो हैंडी वो होते थे जो छोटी कैसेट वाले होते थे। अभी इस कार्यक्रम के निमित्त मैंने भी उसके कुछ अंश देखे तो मैं खुद बहुत सकता। एक बात जरूर मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, पहली परिक्रमा 30 साल पहले हुई थी, जो स्थान मैंने दर्शन किए थे आज वो नहीं है। शूलपाणेश्वर के मंदिर की ध्वजा और कलश का मैंने दर्शन किया था, लेकिन वो अब सरदार सरोवर की समाधि में है। झाड़ी के बहुत से स्थान जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माने जाते हैं, वो भी जलमग्न हुए हैं। फिर 20 साल पहले जब हम परिक्रमा में निकले दूसरी बार, जो स्थान हमने देखे आज वो भी जलमग्न है। धारा जी का कुंड जहाँ पर शिव जी बनते थे, वो भी अमरकंटक के उसमें समा गया। वहाँ पर काजल रानी का एक बहुत पवित्र स्थान था, वो विजुअल में कभी आपको देखने के लिए मिलेगा। संभवतः परसों शायद अगर वो डिस्प्ले होगा तो उस पर वंश होंगे। पर सात माता का स्थान था, वो भी जलमग्न हुआ है। 24 अवतार को विस्थापित किया गया। मतलब उदाहरण के लिए मैं ऐसे अनेक स्थान बता सकता हूँ जो तब के स्थान थे, जो 20 साल पहले थे लेकिन आज नहीं है। मंत्री ने कहा मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी 962 नदियों के उद्गम स्थल हैं और इसी वजह से प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, लेकिन सरकार नदियों की टूटती सांसों को लेकर चिंतित है। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल पिछले 2 सालों से नदियों के उद्गम स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। कुछ 30 साल पहले थे लेकिन आज नहीं है। तो परिक्रमा का जो मूल तत्व है, जो तपस्वियों के स्थान थे, उनकी जगह पर या तो आश्रम हो गए हैं बड़े, या मंदिर बन गए हैं,
तो तब के स्थानों का लोगों को जानकारी भी नहीं है। परिक्रमा का आजकल तरीका भी बदला है, वाहनों से लोग परिक्रमा करते हैं, बड़े संख्या में परिक्रमा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम वो लोग हैं जहाँ पर माँ नर्मदा और परिक्रमावासी की सेवा और उसको सब कुछ मानने वाला जो संकल्प है वो मेरे परिवार का और मेरे पथिक परिवार का, जो परम पूज्य श्री वावसी जी के पथिक है, उन सब का यही संकल्प है। और इसलिए मैं इस पुस्तक को के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उस दौरान, तब मैं 35 साल का था, जो मैंने उस संदर्भ में लिखा होगा वो समाज के कुछ काम में आ सकेगा, ये विश्वास मैं ज़रूर प्रकट करता हूँ। और माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आने वाली नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करे, क्योंकि जब मैंने लिखा था तब मेरी उम्र 35 साल थी, तो शायद उस वर्ग को कुछ दिशा देने का वो काम करेगी। दूसरा, मैंने पिछले वर्ष जब मैं राज्य सरकार में मंत्री बना था तो मुख्यमंत्री जी ने जलगंगा अभियान शुरू किया था। तो मैंने ये सोचा था कि आखिर मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। मैं भारत सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री रहा हूँ, तो ये तो मुझे मालूम था कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, लेकिन उद्गम की स्थिति क्या है। आज हम जो नर्मदा को मैं बचपन से देखता हूँ, जब मैं बचपन में जिस नर्मदा को देखता था वो आज नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अगर छोटी नदियाँ बारहमासी होंगी तो नर्मदा जैसी नदी का अस्तित्व बचेगा। तो क्यों ना एक बार उद्गम पर जाके देखें। मैं बेतवा के उद्गम पर केंद्रीय मंत्री होने के नाते गया था, और मेरी पहली उद्गम यात्रा, मैंने उसका नाम दिया था उद्गम मानस यात्रा। तब कल्पना मुझे नहीं थी कि मैं 100 पार कर जाऊंगा। मैंने कहा चलिए कोशिश करते हैं। तो पहले साल, पिछले वर्ष, मैंने 30 दिन में 32 नदियों के उद्गम पर गया था, जिसमें 7 तो जाना पाव की ही थी, तो एक साथ आप गिनती जोड़ लीजिए तो 32 हो गई वो। लेकिन उनमें 5, 6 या 7 में ही मुझे जल मिला था, बाकी जगह जल की बूंद नहीं मिली। फिर इस बार भी मैंने 3 महीने अपनी किताब परिक्रमा कृपासार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा यात्रा के अनुभवों, आध्यात्मिक अनुभूतियों और नर्मदा के हालातों का जिक्र किया। 14 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाथों परिक्रमा कृपासार का विमोचन होगा। ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि नर्मदा के अनुभवों, आध्यात्मिकता और पर्यावरणीय संदेशों का अनमोल दस्तावेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।